हाँ भाई, जैसा कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और स्टैटिस्टिक्स में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, उसी के आगे अब हम चर्चाएं करेंगे। सांख्यिकी में जब हम कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे उसी के आगे चर्चाएं करेंगे। हम पढ़ रहे थे समांतर माध्य, और समांतर माध्य के अंदर हमने पढ़ा था वर्गीकृत आंकड़े। पहले पढ़े थे अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरे पढ़े थे हमने वर्गीकृत आंकड़े। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनमें तीन प्रकार की विधियां होती है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसका सूत्र था समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसके साथ ही साथ मैंने दूसरी बताई थी जिसका नाम था कल्पित माध्य विधि, या दूसरा नाम इसका क्या था, लघु विधि। तो मैं यहाँ एक ही नाम लिख दे रहा हूँ, कल्पित माध्य विधि। और इसका सूत्र क्या था, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एच, और क्या था, सिग्मा एफ। अब हम आज तीसरी विधि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। अब हम पद विचलन विधि के बारे में चर्चा करते हैं कि पद विचलन विधि होती क्या है। तो देखो, हेडिंग डाल देता हूं, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या दिया जाएगा, जैसे कि इसका पहले सूत्र लिख लेते हैं। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। कहीं कहीं तुम्हें एच देखने को मिलेगा और कहीं कहीं एच की जगह आई देखने को मिलेगा। एच और आई, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये इसका सूत्र हो गया। इसके अलावा u बराबर सूत्र क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। क्या सीधी सीधी भाषा में हम इसे x माइनस ए को तो d बोलते ही थे, क्योंकि हमने पढ़ा था कल्पित माध्य विधि में x माइनस ए मतलब d, तो इसे हम d अपॉन एच के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये जो विधि है हमारी, ये पद विचलन विधि, ये इसका सूत्र हो गया। यहाँ हमने u का भी सूत्र बता दिया कि जो u है उसका सूत्र क्या है, और इसके अलावा हमने ये भी बता दिया यहाँ हमारा h क्या है, यहाँ हमारा i क्या है। पहले एक बार इस फॉर्मूले को देखो। हाँ भाई, जैसे कि अब हमने पद विचलन विधि का सूत्र भी देख लिया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पद विचलन विधि जब भी पेपर में आए तो हमें कैसे लगानी है और कैसे हमें इसका आंसर निकालना है। एक बार यहाँ भी हम अपना सूत्र रख देते हैं। एक्स बार बराबर क्या होता है सूत्र हमारा, तो एक्स बार हमारा सूत्र जो होता है वो कितना होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो ये हमने तीनों विधि पढ़ ली, तीनों विधि के सूत्र भी देख लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, तीसरी वाली जो विधि हमने पढ़ी है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाए पद विचलन विधि। तो भाई देखें क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। तो क्वेश्चन हमें दिया रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इसका पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो इसका हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। क्या वर्ग अंतराल दिया रखा है हमें, और वर्ग अंतराल
और वर्ग अंतराल के साथ साथ इसकी बारंबारता जो दे रखी है। तो भाई वर्ग अंतराल क्या दिया गया है? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, इसके अलावा 300 से 350। हमें वर्ग अंतराल दे दिया, इसके अलावा बारंबारता दे दी 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है भाई, वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे रखी है। अब इसके आगे अगर हम देखें तो इसका मध्यमान निकालना होता है हमें एक्स। तो मध्यमान मैंने बताया था 100 और 150 दोनों को जोड़ोगे तो 250, 250 का आधा करोगे तो 125। तो मैंने बोला था ना कि दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने का 2 से भाग देते हैं। या वरना ऐसे भी देख सकते हो 100 और 150 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या आएगी, तो थोड़ा दिमाग भी लगाओगे तो 125 आएगी। 150 और 200 के बीच में क्या आएगा, 175 आएगा। 200 और 250 के बीच में 225 आएगा। 250 और 300 के बीच में कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा। 300 और 350 के बीच में कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। तो ये हमने इसके क्या निकाल दिया, मध्यमान। या तो तुम अपने दिमाग का यूज करके भी निकाल सकते हो, कैसे निकालना है बीच का मान, या फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही है, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। 100 और 150 को जोड़ो, 250 आएगा, और 250 को 2 से भाग दे दोगे तो 125 बार कट जाएगा। अब हम इसमें किसी को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, जो भी मर्जी हो उसको मान लेते हैं। जैसे मेरा मन है भाई 225 को मानने का, तो मैंने 225 को अपना एज्यूम्ड मीन मान रखा है। अब मुझे यहाँ क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी बराबर जो सूत्र होता है, यहाँ मैं सूत्र ही लिख दे रहा हूँ। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। एक्स में से ए को माइनस करना है। 125 में से अगर मैं 225 को माइनस करूंगा, 125 में से अगर मैं 225 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 25 से 25 तो पूरा कट गया, दो में से एक गया ही, तो माइनस का कितना बचेगा, 100। क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन। 175 में से 225 माइनस करूंगा तो माइनस का 50 आएगा। 225 में से ही 225 माइनस करूंगा तो 0 आएगा। 275 में से 225 माइनस करूंगा तो प्लस का 50 आएगा। 325 में से 225 माइनस करूंगा तो प्लस का 100 आएगा। अब आगे क्या निकालना है, तो भाई पद विचलन विधि में हमें यू की जरूरत पड़ती है, और यू का सूत्र मैंने तुम्हें बता रखा था कि यू का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई तुम्हारा, डी अपॉन एच। और डी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो यू निकालना है हमें। तो यू का सूत्र क्या होता है, डी अपॉन एच। डी कितना है, 100। ठीक है भाई, और अपॉन में एच रखना है। एच क्या होता है, मैंने बताया था कि दोनों जो वर्ग अंतरालों के बीच की जो सीमा होती है ना वर्ग अंतराल में, उच्च वर्ग अंतराल में से निम्न वर्ग अंतराल को माइनस करके बीच की सीमा एच निकाली जाएगी। तो यहाँ से एच तो हम निकाल लेंगे। 150 में से 100 गया तो कितना आ गया, 50। 50 आ गया। और क्या होता है यू बराबर डी अपॉन एच। तो माइनस का 100 बटा 50, कितनी बार कटा, 2 बार। इसका यू कितना निकल के आया, माइनस का 2। इसी तरह से यहाँ कितना दे रखा है, माइनस का 50। एच कितना निकल के आया, 50। 50 से 50 कितनी बार कट गया, एक बार कट गया, माइनस का ही। जीरो में कुछ भी कर दो, 50 का 50 से भाग दोगे एक, 100 का 50 से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये भाई हमने अपना यू भी निकाल लिया कि यू क्या निकल के हमारा आया। सूत्र भी मैं रेस कर देता हूँ यू का। तो यहाँ मैं यू बराबर फॉर्मूला लिख दूं क्या, डी अपॉन एच। अब हम क्या निकालना है, हमें एफ यू निकालना है। तो निकालते हैं भाई एफ यू। 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 का 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो सारी चीजें हमारे पास निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, इनका सम कर देना है, बारंबारताओं का सम। कितना निकल के आएगा, 4 और 5 9, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। इनका सम तो 25 आ गया। इधर इसका सम निकालू तो कितना आएगा, -8 -5 कितना हो गया, -13 हो गया। ठीक है भाई।
4 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 13 में से 6 गया, माइनस प्लस तो माइनस होता है, 13 में से 6 गया तो आएगा 7। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की दे रखी है। तो हमारा जो एफ यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, माइनस का 7 निकल के आया। अब हमें क्या निकालना है भाई, समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ मैं यही साइड से निकाल दे रहा हूँ समांतर माध्य, तुम लोग क्या करना, इसके नीचे निकालना समांतर माध्य। एक्स बार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो देखो ए की वैल्यू हमें दी रखी है, कहाँ दे रखी है भाई, ये माना तो वही है हमने 225, तो ये ए हो गया हमारा 225। सिग्मा एफ यू का सम कितना निकल के आया, माइनस का 7 निकल के आया, तो ब्रैकेट में रख देंगे माइनस का 7। सिग्मा एफ कितना निकल के आया, वो 25 निकल के आया, तो यहाँ लिख देंगे 25। हमारा एच कितना माना था, तो मैंने बताया था यहाँ से हमारा जो एच निकला था वो कितना निकला था कि L1 में से माइनस कर, L2 में से माइनस कर देना L1 को। तो L2 में से L1 को जब माइनस करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा, 150 में से 100 गया तो कितना आ गया, तो 150 में से 100 गया तो बच्चा 50। अब आगे की बात करते हैं। तो देखो 225 प्लस माइनस माइनस 7/25 इंटू 50, 25 से 50 कट जाएगा 2 बार, 25 से 50 कट गया 2 बार। अब कितना आ गया, एक्स बार बराबर 225 माइनस 7 का 2 में गुणा कर दूंगा, 7 दूनी 14, और 225 में से 14 गया तो कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो हमारा जो समांतर माध्य निकल के आएगा उसका आंसर कितना निकल के आएगा, 211। ठीक है भाई, यहाँ मुझे h बराबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, h बराबर जो हमारा था, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, वो कितना निकल के आया था, 50 निकल के आया था। सूत्र क्या लगाया था हमने, L2 माइनस L1, ये तुम्हारा सूत्र लगाया था h निकालने के लिए। तो ये सवाल एक बार देखो, समझो, फिर इसके बाद इसे उतारना। हाँ भाई, आप लोगों ने ये सवाल उतार लिया होगा। तो हमने प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, तीनों टाइप के सवाल देख लिए। तो इसी के साथ साथ अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टेटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का जो पार्ट था हमारा समांतर माध्य, वो अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और होंगे, वो हम धीरे धीरे आपको करा देंगे। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है, माध्यिका, जिसे हम माध्यक भी बोलते हैं। अब हम माध्यिका या माध्यक की तरफ चलते हैं और आगे उस टॉपिक के बारे में समझते हैं। तो इसमें पूरे टॉपिक को इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं नए टॉपिक का नाम डालूंगा माध्यिका या माध्यक। और मेन चीज ये है कि सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, चाहे अपने मॉडल पेपर से करो, चाहे मास्टरमाइंड से करो, चाहे किताब से करो, जितना ज्यादा से ज्यादा तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा चीजें तुम लोग सीख पाओगे और कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम अपने आप को बेटर बना सकते हो। अगला टॉपिक क्या दे रखा है, माध्यिका, या जिसे हम क्या बोलते हैं, माध्यक के नाम से भी जानते हैं। देखो भाई, माध्यिका हो चाहे माध्यक हो, दोनों की अगर बात करूं तो दोनों तो पहली चीज एक ही है ना। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो इनमें भी 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े, और इसका जो दूसरा आंकड़ा होता है वो कैसे होते हैं, वो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो यहाँ आंकड़े भी 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक वर्गीकृत आंकड़े और एक अवर्गीकृत आंकड़े। अगर मैं अवर्गीकृत आंकड़ों की बात करूं कि अवर्गीकृत आंकड़ों में कैसे दिया जाए, तो देखो कुछ संख्याएं दी जाएंगी कि 4 5 6 7 8 10 ऐसे करके, और उनसे पूछेगा इनके माध्यिका ज्ञात करो। तो ध्यान रहे कि अवर्गीकृत आंकड़ों में सबसे पहला काम, कि जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उसको किस क्रम में लगाना है, सबसे पहले उन्हें हमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगा लेना है, आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेना। फिर उसको काउंट करना है, गिनना है, उनकी आंकड़ों की गिनती करनी है।
गिनती करने के बाद अब यहाँ दो चीजें हमारे सामने आएंगी कि आंकड़े या तो हमारे सम होंगे या हमारे विषम होंगे। तो अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लगाने के बाद फिर आंकड़ों की गिनती करनी है, और गिनती करने के बाद अब हमारे सम आंकड़े आते हैं या विषम आंकड़े आते हैं। तो उसके बाद अब हमें करना क्या है, तो यहाँ देख लेते हैं भाई। अगर हमारा n जो आंकड़ों की संख्या होगी, n जो हमारे आंकड़ों की संख्या होगी, अगर वो सम आती है, अगर वो सम आती है तो माध्यिका का सूत्र क्या होगा, इसके बारे में लिख लेते हैं। अगर वो सम आती है तो माध्यिका का सूत्र होगा m बराबर n/2 वापत प्लस n/2 प्लस 1 वापत और अपॉन में 2। अगर n आंकड़ों की जो संख्या है अगर वो सम आती है तो माध्यिका का ये सूत्र लगेगा। और यदि n आंकड़ों की जो संख्या है, n आंकड़ों की जो संख्या हो वो तुम्हारी सम ना आकर के क्या निकल के आ जाए, विषम निकल के आ जाए, विषम निकल के आ जाएगी, तब तुम्हारे जो माध्यिका का सूत्र लगेगा, तब तुम्हारे जो माध्यिका का सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा, n+1/2 वापत। तो ये तुम्हारे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या हो गए, सूत्र हो गए कि आंकड़ों की संख्या सम हो तब और विषम हो तब। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें, तो जैसे कोई संख्या दे रखी है 13, 12, 9, 17, 16, 10, 8, 7, ठीक है, इसके अलावा 11, 14, 15, ऐसे करके कुछ संख्याएं दे रखी है। अब हमें नहीं पता कितनी दे रखी है, हमने लिख दी। तो ये आंकड़े दे रखे हैं और इन आंकड़ों का हमें क्या करना है कि माध्यिका ज्ञात करनी है, कि माध्यिका ज्ञात करो। तो इनसे भाई माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमसे बोल दिया। तो देख लेते हैं। सबसे पहले भाई क्या बताया मैंने, सबसे पहला स्टेप आंकड़ों को किस क्रम में लगाना है, आरोही या अवरोही क्रम में। तो मैंने लगा दिया भाई आरोही क्रम में, दो में से किसी एक में भी लगा दो। सबसे छोटा आंकड़ा देख लो, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। जिसे नहीं पता मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, और अवरोही का मतलब होता है कि भाई हम बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। तो ध्यान रहे आरोही और अवरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर और अवरोही बड़े से छोटे की ओर। तो आरोही क्रम में लगाएंगे, सबसे छोटा 9 आ रहा है, 9 के बाद क्या आ रहा है भाई, 9 के बाद नहीं, सबसे पहले 9 नहीं है, 7 है, 7 भी आ रहा है इसमें, 8 भी आ रहा है इसमें, 9 भी आ रहा है इसमें, फिर 10 भी आ रहा है इसमें, 11 भी दे रखा है, ठीक है भाई, 12 भी दे रखा है, 13 भी दे रखा है, 13 के बाद उसमें 14 भी दे रखा है, 15 भी दे रखा है, 16 भी दे रखा है, 17 भी दे रखा है। कितने आंकड़े हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आंकड़े हैं। ऊपर भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं। तो n बराबर कितना है, 11। अब 11 सम होता है विषम होता है, तो भाई तुम लोगों को पता होगा सम विषम की कहानी, पहले भी बता चुका हूं मैं। तो n बराबर जो 11 है वो क्या है, विषम है। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन अगर यहाँ साइड में कर दे, साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं माध्यिका निकालूं तो कौन सा सूत्र लगेगा, जरा n आंकड़ों की संख्या अगर विषम हो तो सूत्र ये लगेगा। तो सूत्र क्या लगेगा, माध्यिका m बराबर n+1/2 वापत। तो भाई n कितना है, 11, तो n की जगह 11 रख दिया, 11 + 1/2 वापत 11 और 1 12, 12/2 वापत
12 से 2 कितनी बार कटेगा? 6, छठवां पद। अब भाई ये छठवां पद क्या है, तो भाई काउंट करना है कि जो छठवां नंबर है वो क्या आ रहा है। तो छठवां नंबर क्या, 1 2 3 4 5 6। तो छठवां पद जो होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो छठवां पद कितना आ रहा था, 12 आ रहा था गिनती से। तो m बराबर जो 12 है वो हमारी क्या निकल के आएगी, इस सवाल की माध्यिका या माध्यक निकल के आएगा। तो पहले इस सवाल को नोट करो। तो ये हमारा विषम का था, आगे मैं सम का सवाल कराता हूँ। हाँ भाई, तो अभी हमने माध्यिका का सवाल देखा जिसमें n बराबर 11 विषम निकल के आया था, और विषम वाले तरीके से हमने कर लिया। अब हम इसी सवाल में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं, कोई भी एक संख्या को गायब कर देते हैं। जैसे हमारा मन था, हमने 17 को गायब कर दिया। 17 को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, गायब कर दिया। तो ये संख्या आई थी, इसकी माध्यिका ज्ञात करो। तो नंबर लौट के आ गए हमारे पास। अब n बराबर काउंट करेंगे तो एक संख्या कम हो गई। अब 11 की जगह क्या बची, 10 बची। और जो 10 होगी वो हमारी कैसी संख्या कहलाएगी, अब सम संख्या कहलाएगी। एक संख्या को हमने गायब कर दिया, सेम सवाल वही था, आरोही क्रम में लगा दिया, n बराबर 10 निकल के आया सम। अब सम के लिए भाई सूत्र की कहानी कुछ और है। अब जो सम के लिए सूत्र की कहानी है वो कहानी उतार लेते हैं। तो सम के लिए सूत्र की जो भी कहानी है वो क्या है, तो माध्यिका m। क्या है भाई कहानी, माध्यिका m बराबर, ये क्या दे रखा है, n/2 वापस, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। n/2 + 1 वापस बट्टे में 2। n कितना आया है, 10 निकल के आया है। तो n की जगह 10 रख देंगे। 10/2 वापस 10/2 + 1 वापस, अपॉन में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो 5 वापस, 2 से 10 फिर से 5 बार कट गया, 5 + 1 वापस, और अपॉन में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब यहाँ से देखते हैं, ये आ गया भाई 5 वापस, और 5 + 1 यानी 6, छठवां पद, और अपॉन में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। इस लाइन को मैं एरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि तो क्वेश्चन की लाइन थी, क्वेश्चन हमें पता ही है। अब आगे देखते हैं, पांचवा पद कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो वो 11 आएगा। और छठवां पद कितना आएगा, 12 आएगा। तो पांचवें पद की जगह पांचवें पद की वैल्यू, छठवें पद की जगह छठवें पद की वैल्यू, अपॉन में कितना, 2। 11 में 12 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। और जब इसे हम काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 11.5 बार। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतनी सी चीजें समझे, उतारे।